तो आइए आज बात करते हैं हम लोग भारत के मैप के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें पर्वत ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका हाल चाल जान लें कि आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद और आशा दोनों ही करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे, लेकिन पूरा फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे में मज़े में ही होंगे। धीरे धीरे ठंड ख़त्म हो रहा है और हम लोग गर्मी की ओर जा रहे हैं। एक ना ही अभी ज़्यादा ठंड है और ना ही ज़्यादा गर्म है। मौसम बहुत ही खूबसूरत है। सारे को बड़ा मज़ा आ रहा होगा भी, है ना। हर कोई चाहता है कि यही मौसम रहे, लेकिन क्या करें, ये मौसम को आना भी और जाना भी है। जाएगा तो ही तो फिर आएगा। तो चलिए हम लोग आज बात करते हैं किसका, ट्रांस हिमालय का। तो चलिए हेडिंग मारते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय तो देखिए, ट्रांस हिमालय के बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है वो कहाँ पे है। तो इससे पहले मैंने बताया था महान हिमालय के बारे में, यानी हिमालय के बारे में पढ़ा था, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बारे में हम लोग पढ़े थे। जो फिगर में बताए थे कि ये जो ऊपर वाला लाइन है वो किसको बताता है, तो महान हिमालय को बताता है। और ये जो डॉट डॉट लाइन ये दिख रहा है ये किसको बताता है, ये मध्य हिमालय को बताते हैं। और ये सबसे नीचे जो है ये किसको बताते हैं, शिवालिक हिमालय के बारे में बताते हैं। तो इसके बारे में हम लोग पहले इसे जान चुके हैं। आज हम लोग ट्रांस हिमालय के बारे में बात करेंगे। तो ट्रांस हिमालय जो है ना, ये देख रहे हैं महान हिमालय ठीक इसके उत्तर में है। ट्रांस हिमालय जो है वो कहाँ पे है, ये महान हिमालय के ठीक उत्तर में है। जैसे यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। ये जो है ये क्या है, ट्रांस हिमालय है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ट्रांस हिमालय को और किस रूप में जाना जाता है। तो ट्रांस हिमालय को टेथियन हिमालय भी कहा जाता है। हम जो लिख देते हैं ट्रांस हिमालय को, ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है, टेथियन हिमालय कहा जाता है। टेथियन हिमालय भी कहा जाता है। टेथियन हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेथियन हिमालय। टेथियन हिमालय भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि महान हिमालय क्या है, तो उत्तर में है। किसके, महान हिमालय के उत्तर में है। कौन, ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय जो है मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय क्या है, 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। चलिए वो 3 भाग कौन है, जिसके बारे में हम पहला के बारे में बात करते हैं। पहला भाग है वो काराकोरम श्रेणी। पहला जो है वो क्या है, काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी। ट्रांस हिमालय का पहला भाग जो है वो क्या है, काराकोरम श्रेणी। बात करते हैं काराकोरम श्रेणी का। तो काराकोरम श्रेणी जो है, काराकोरम श्रेणी में ही K2 है। क्या चीज है, K2, जिसको गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी में ही क्या है, K2, जिसको क्या होता है, गार्डविन ऑस्टिन भी बोला जाता है। गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। किसको, काराकोरम श्रेणी। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, काराकोरम श्रेणी। और इसी ऊपर वाले पार्ट में क्या है, गार्डविन ऑस्टिन यानी K2, जिसे भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी भी माना जाता है। सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। भारत का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। और ये तो भारत की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है इसको, जिसकी ऊंचाई जो है, गार्डविन ऑस्टिन K2 का जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। 8,611 मीटर ऊंचाई है। किसका, गार्डविन ऑस्टिन K2 का। जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन, K2। अगर पूछ लिया जाए आपसे K2 गार्डविन ऑस्टिन कहाँ पे है, तो आप बताएंगे काराकोरम श्रेणी में है। ये दिख रहे होंगे।
आइए हम लोग बात करते हैं कारक। पहला तो आप जान गए, दूसरा जो है वो ट्रांस हिमालय का दूसरा पार्ट जो है, दूसरा भाग, वो है लद्दाख श्रेणी। क्या है? लद्दाख श्रेणी। दूसरा पार्ट जो है वो क्या है? लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी का विस्तार जो है, लद्दाख श्रेणी फैला हुआ कहाँ पे है? तो लद्दाख श्रेणी नाम से ही पता चल रहा है कि लद्दाख कहाँ पे फैला हुआ है। तो लद्दाख श्रेणी लद्दाख में फैला हुआ है। कहाँ पे फैला हुआ है? लद्दाख में फैला हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ रहे होंगे, लद्दाख श्रेणी कहाँ पे फैला हुआ है। और लद्दाख श्रेणी कहाँ पे फैला हुआ है? लद्दाख में। और इसके विस्तार को क्या कहा जाता है? लद्दाख श्रेणी के विस्तार को कैलाश श्रेणी कहा जाता है। लद्दाख श्रेणी के विस्तार को क्या कहा जाता है? कैलाश श्रेणी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैलाश श्रेणी। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। लद्दाख श्रेणी के बारे में जो इम्पोर्टेंट था इतना है। लद्दाख श्रेणी फैला हुआ कहाँ पे? लद्दाख में। और इसके विस्तार को क्या कहा जाता है? लद्दाख श्रेणी के विस्तार को कैलाश श्रेणी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं किसका? तो बात करते हैं तीसरा पार्ट को हम यहाँ लिख रहे हैं, जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी जो है, इस जास्कर श्रेणी कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो तीसरा पार्ट आप लोग जान ही रहे हैं कि नहीं। पहला आपका क्या देखिए, काराकोरम श्रेणी, दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा क्या है? जास्कर श्रेणी। तो जास्कर श्रेणी जो फैला हुआ है वो लद्दाख में फैला हुआ है। कहाँ पे? तो लद्दाख में फैला हुआ है। हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है। और कहाँ पे? और ये जाकर के उत्तराखंड में भी फैला हुआ है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो ये आप देखें, अगर पूछ लिया जाए आपसे प्रश्न कि बताइए, जास्कर श्रेणी कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, क्या बोलेंगे? जास्कर श्रेणी लद्दाख में है, और हिमाचल प्रदेश में, और उत्तराखंड में। अब हम बात करते हैं कि जास्कर श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है, वो जास्कर श्रेणी के ऊंची चोटी का जो नाम है वो क्या है? तो ऊंची चोटी का नाम जो है वो है आपका माउंट कॉमेट के नाम से जाना जाता है। जास्कर श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट कॉमेट। फिर से हम लिख देते हैं, माउंट कॉमेट, है ना। और ये जो फैला हो कहाँ पे है? ये माउंट कॉमेट कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए जास्कर श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी का नाम तो माउंट कॉमेट है, जो कहाँ पे है? तो वो आपका उत्तराखंड में है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ट्रांस हिमालय के बारे में आपको बताएं, वो 3 चीज था ट्रांस हिमालय में। क्या? एक है आपका काराकोरम, दूसरा लद्दाख श्रेणी, और तीसरा आपका जास्कर श्रेणी है। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था आपका वो काराकोरम था, है ना। एक आपसे इसे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप इसका जवाब जरूर दें। आप बताएं कि गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितना है? क्या पूछे प्रश्न मैंने? गाडविन ऑस्टिन K2 की ऊंचाई कितना है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। आप लोग थोड़ा सा कंजूसी करते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं कि कम से कम लाइक नहीं करते, ये काम जरूर करते हैं। थैंक यू।